नमस्कार। आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। गाडाखेड़ा में शहीद लेफ्टिनेंट इंद्राज सिंह की प्रतिमा का हुआ अनावरण। भारत चीन युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए हो गए थे वीर गति को प्राप्त। 60वीं पुण्यतिथि पर शहीद लेफ्टिनेंट इंद्राज सिंह की मूर्ति का किया अनावरण। मंच पर 9 जनरल उपस्थित, जिसमें 2 जनरल वर्तमान ड्यूटी पर हैं तैनात। अकेले झुंझुनू जिले के 3 जनरल थे। सिंघाना थाना क्षेत्र के गाडाखेड़ा में लेफ्टिनेंट शहीद इंद्राज सिंह की प्रतिमा का अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सड़क एवं परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला, विशिष्ट अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल NC मारवा, लेफ्टिनेंट जनरल जयप्रकाश नेहरा, लेफ्टिनेंट जनरल सतपाल कटेवा थे, जबकि अध्यक्षता सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया ने की। मंच पर कुल 9 लेफ्टिनेंट जनरल उपस्थित थे, जिसमें 2 लेफ्टिनेंट जनरल वर्तमान में ड्यूटी पर तैनात हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सड़क एवं परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने कहा कि झुंझुनू जिले ने देश की हिफाजत के लिए अनेक वीर योद्धा दिए हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देकर वीर गति को प्राप्त हो गए। झुंझुनू जिले में आज भी सैकड़ों युवा सेना में जाने की तैयारी में लगे रहते हैं। सीमा पर दिन रात विपरीत परिस्थितियों में तैनात रहकर हमारे देश की हिफाजत करने वाले वीर बहादुर जवान हमारे लिए एक दीवार के रूप में काम करते हैं। झुंझुनू जिले के लिए यह सबसे बड़े गौरव की बात है कि देश की सुरक्षा के लिए झुंझुनू जिले का नाम सबसे पहले दिया जाता है। यहाँ की मिट्टी में शौर्य और जुनून का ऐसा जज्बा है कि यहाँ पैदा होने वाले वीर सबसे पहले सेना में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया ने कहा कि देश की सुरक्षा में बलिदान देने में हमारे बहादुर जवानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। देश की हिफाजत में अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे लिए पूजनीय होते हैं तथा हर मांगलिक व धार्मिक कार्य में इनका स्मरण होना जरूरी है। शहीद लेफ्टिनेंट इंद्राज सिंह का जन्म 15 फरवरी 1926 को गाडाखेड़ा में तेजाराम के घर हुआ था। वर्ष 1943 में वह सेना में भर्ती हुए तो उन्हें प्रशिक्षण के बाद राजरीफ में तैनात किया गया। वर्ष 1962 में इंद्राज सिंह ने अपनी बटालियन के साथ शांति सेना कांगो में भी सेवाएं दी थी, जिसके कुछ समय बाद ही उनका चयन जनरल सर्विस कोर में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ। वर्ष 1962 में भारत का चीन के युद्ध के समय चीन की सेना ने उनकी टुकड़ी को घेर लिया। विकट परिस्थितियों में होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जवानों का मनोबल नहीं टूटने दिया और चीनी सेना का डटकर मुकाबला किया। चीनी सेना का मुकाबला करने के दौरान 21 नवंबर 1962 को लेफ्टिनेंट इंद्राज सिंह देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने शहीद वीरांगना पार्वती देवी का सम्मान किया। शहीद के परिजनों ने परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र ओला से गाडाखेड़ा में PHC बनवाने, स्कूल में 5 कमरे व खेल स्टेडियम बनाने की मांग की, जिस पर मंत्री ओला ने तीनों मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व सरपंच ठाकुर सिंह, कमांडर हुसैन, सैनिक कल्याण अधिकारी सूबेदार सुभाष, पूर्व पार्षद योगेंद्र कटेवा, विकास भालोठिया, राजेश गोदारा, सरपंच अशोक यादव, दयाराम, ओम प्रकाश गुप्ता, CMHO डॉक्टर राजकुमार डांगी, सूरजगढ़ प्रधान बलवान सिंह, झुंझुनू एक्स सर्विसेज लीग के उपाध्यक्ष कैलाश सुरा, जनरल सेक्रेटरी कैप्टन अमरचंद खेदड़, ब्लॉक अध्यक्ष खेतड़ी महेंद्र सिंह चाहर, गौरव सेनानी शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष राजपाल फोकाट, चिड़ावा ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास थाकन, परिषद ब्लॉक अध्यक्ष रामकिशन डारा, जय सिंह बराला, सूबेदार अजय खेदड़, सूबेदार इकरार अहमद, प्रमोद नेहरा, सूबेदार विद्याधर नेहरा, कैप्टन ओम प्रकाश महला, सूबेदार सुरेश, अशोक डागर, विकास भालोठिया, वीर सिंह, डॉक्टर अशोक यादव, महेंद्र सिंह, सुनीता स्वामी, बलवीर पचार,
राजेंद्र कुमार, बिल्लू भास्कर सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। पीछा जाओ पीछा जाओ पीछा जाओ भाई, पीछे से आ जाएगा इतना। वो उस साइड में आओ, घर की जगह चाहिए बेटा, इससे कोई फर्क। सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। सब लोग यथावत बिना किसी शोर शराबे बिल्कुल अनुशासन के साथ ये बड़े गौरव और गरिमा का कार्यक्रम मार्च पास्ट के बाद सेना की टुकड़ी का तोप सलामी के साथ वंदन शहादत का शहीदों का सलामी देगा। सलाम सब लोग सावधान की मुद्रा में। की जंग लड़े हैं और वंदन करता हूं जिनमें राष्ट्र प्रेम की धारा है और सत सत वंदन मेरा उनको जिन्हें तिरंगा प्यारा है। और इनके बाद मेजर जनरल सतबीर सिंह हमारे सेना मेडल पा लेफ्टिनेंट जनरल सतवीर कटेवा, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल दो बार से सम्मानित हमारे रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल जेपी नेहरा सर। हमारे नेहरा सर के बाद लेफ्टिनेंट जनरल एनसी मारवा साहब, आप भी। ये बिरला कार्यक्रम है साहब और बिरली ही ये शहादत थी। सबसे पहले सेना अधिकारी के रूप में शहादत देने वाले, देश के नाम अपना सब कुछ करने वाले हमारे शहीद इंद्राज सिंह। ब्रह्म कुमारी संस्थान नारनौल से हमारे पास साध्वी उपस्थित है, इनको प्रणाम करते हुए इनसे निवेदन करूं कि आप भी रीत की इस रस्म में दो बहनें बोला साहब।
मौलाना जी से पहले मैं जनरल नायर से निवेदन करूं कि आप भी जनरल नायर हो गए। आदरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय विधायक हमारे सुभाष जी पूनिया सर, आदरणीय सूरजगढ़ विधायक सुभाष जी पूनिया, शहीद को नमन करने मंच पर निर्मला जी उपस्थित हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूं कि मां का सम्मान करें, पिता का पुष्प चढ़ाकर सम्मान करें। शहीदों का सलामी देंगे। परिवार के लिए अंतरंग संवेदनाओं का मामला यादगार टोले सक्सेस। सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। उपस्थित सभी महानुभाव राष्ट्रगान के बाद अपनी अपनी तरफ से पुष्पांजलि कर सकेंगे, एक एक करके बाद में। शहीदों का सलामी देंगे। सलामी चक। यादगार टोले भंजो चक। भाई मैं धैर्य चल गया। राष्ट्रगान के लिए सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के बाद आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। सब लोग सहित परिवार। आज का ये दिन हमें इतने साल पहले पाक चीन और हिंदुस्तान की लड़ाई का इतिहास दिखाता है।
इस इतिहास में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना का शौर्य ना कभी कम था, उस लड़ाई से पहले भी और उस लड़ाई के बाद भी। उस शौर्य में ना कभी कोई कमी आई है और ना आएगी, क्योंकि 1962 की लड़ाई में हमें सेटबैक इसलिए मिला क्योंकि जो हमारा पड़ोसी देश है चीन, उसने हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दे करके हमें गुमराह किया, हमें धोखा दिया। और दूसरी बात यह है कि उस समय सिर्फ इस हिंदुस्तान को आजाद हुए 15 साल हुए थे। कोई भी गुलाम देश अपनी फौज को तैयारी नहीं करा सकता, क्योंकि उस समय हमारी सेना ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से कहलाती थी। और जब 1947 में हमारा डिवीजन हुआ, आप सब को ये पता है कि देश में कितनी मारकाट हुई। इस देश के लिए सबसे बड़ा जो हादसा बताऊंगा इस इतिहास में, वो हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने का था। और इस डिवीजन में कितने सारे मारकाट हुई, कितने सारे लोगों को पाकिस्तान छोड़कर इधर आना पड़ा और कितने सारे यहां से लोग पंजाब, जो ईस्ट पंजाब था, उसमें गए। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस समय की जो सेना थी, उस सेना का डिवीजन कैसे हुआ होगा? इस सेना का डिसिप्लिन ये दिखाता है कि वो डिवीजन 75% और 25% के बीच में हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, और बिना किसी लड़ाई झगड़े के वो सारा इक्विपमेंट, सारे रेजिमेंटल प्रॉपर्टीज वो बांटा गया। कितने दर्द की बात थी वो, क्योंकि वो एक परिवार को बांटने का एक तरह का वो मुद्दा था। उसके बावजूद हिंदुस्तान की फौज ने 62 की लड़ाई में, जैसे कि माथुर साहब ने बताया, हमारे पास हथियार और इक्विपमेंट की बहुत कमी थी। और ये जाबाज सेना ने जो सुपर हाई एल्टीट्यूड है उसमें जाकर के पीटी शूज और नॉर्मल अंगोला शर्ट और जो गरम जर्सी है उसमें जाकर लड़ाई करी, और चीन को जगह जगह पे उन्होंने उनके घुटने टिकाए। ये बात अलग है कि वो उनकी सेना हमसे ज्यादा स्मृत थी और इसलिए कई जगह पे हमको टेक्निकल विड्रॉल करना पड़ा। इसके साथ साथ ये भारतीय सेना का डिसिप्लिन का दूसरा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, गलवान वैली की लड़ाई। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब गलवान घाटी में हमारे कर्नल बाबू जो वहां गए थे एक अपनी पेट्रोल के साथ देखने के लिए कि वो PV-14 उन्होंने खाली किया है कि नहीं, और उन्हें वहां धोखे से मार गिराया। जो लोग आप में से काफी फौजी लोग होंगे वो समझ सकते हैं, अगर कमांडिंग ऑफिसर को कोई धोखे से मार गिरा दे तो उस बटालियन का गुस्सा कितना ज्यादा होगा। किसी भी सेना की टुकड़ी में अगर ऐसा हादसा होता है तो वो डिसिप्लिन भूल जाते हैं और हथियार लेकर के दुश्मन को और आसपास के लोगों को मार गिराते हैं, मारकाट शुरू कर देते हैं। पर भारतीय सेना ने अपना संयम रखा, अपने डिसिप्लिन का उच्चतम प्रदर्शन किया और अपने कमांडिंग ऑफिसर का बदला लेने के लिए वो निहत्थे, क्योंकि चीन और भारत के बीच में ये संधि है कि LC के ऊपर जितनी पेट्रोलिंग होगी वहां पे हथियार नहीं लिए जाएंगे। वो सेना के जाबाज उस संधि को बिना तोड़े हुए
गलवान घाटी के उस टीपी पे गए और उन्होंने वहां पे 40 चीनी सैनिकों को निहत्थे होने के बावजूद अपने हाथों से मार मार करके उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। हमारे भी 22 जवान हताहत हुए, परंतु चीन के उन्होंने 40 जवानों की जान ले ली, वो भी बिना हथियार के। हालांकि हमारे पास, उनके पास मौका था, हथियार थे, सब कुछ था, ले जा सकते थे, पर उससे हमारे इंटरनेशनल इमेज में फर्क पड़ता था, क्योंकि हमारी और चीन की ये संधि है कि हम एलसी के ऊपर पेट्रोलिंग के समय हथियार नहीं ले जाएंगे। तो ऐसी सेना को रिप्रेजेंट करते थे वीर सूरवीर अमर शहीद लेफ्टिनेंट इंदिराज। इंदिराज जी उस परिवार से आते थे जो फौजी परिवार था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके पिताजी 3 भाई थे, ऑनरेरी कैप्टन चेतराम जी साहब, मूलचंद जी साहब, तेजाराम जी साहब। सेना में जाने का जज्बा उनको अपने ताऊ जी से मिला, इस गांव से मिला, अपने परिवार से मिला। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ओआर में भर्ती होते और कमीशन प्राप्त करते हैं। इंदिराज जी ने अपने बलबूते, अपनी योग्यता से, चाहे वो खेल के क्षेत्र में थी, चाहे वो सेना में अपनी सेवा के क्षेत्र में थी, वो इंडियन आर्मी कमीशन प्राप्त कर सके। आज़ादी से पहले तो बहुत कम लोग थे जिनको कमीशन मिलता था, जूनियर कमीशन जरूर लेते थे और एक सूबेदार मेजर की पोस्ट बीच में रखते थे इंडियन सैनिकों से अंग्रेजों के बीच में सेतु का काम करने को। पर जैसा भाई सतपाल जी ने बताया, हमारी सेना बटी हुई सेना हमको मिली। एक ही कंपनी के कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ यहाँ रह गए। उस स्थिति में जो सेना मिली उसको प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा ने खड़ा किया, फिर जनरल थम्मैया ने उसको खड़ा किया, आगे बढ़ाया। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि ये दोनों जनरल हमारे जिले में आए। एम करियप्पा भी हमारे जिले में आए, मेरे गांव में आए, थम्मैया साहब भी मेरे गांव में आए। और आज़ादी के बाद जो पहले फील्ड मार्शल बने जनरल मानक साहब, वो भी अड़ावता में आए, झुंझुनू की धरती पर आए। उस धरती से इंदिराज जी भारतीय सेना में गए और अपनी हाईएस्ट सेक्रीफाइस दी। मैं समझता हूँ उस समय अपने जिले के सबसे हाईएस्ट रैंक के अफसर ने अपनी शहादत दी थी। उसके बाद तो कर्नल जेपी जानू ने भी शहादत दी है, जो ब्रिगेडियर के लिए अप्रूव हो गए थे। राजस्थान के अन्य हिस्सों से तो मेजर शैतान सिंह ने दी है, इतने कई कमीशन प्राप्त अफसरों ने दी। और इंदिराज जी ने जो अपनी शहादत दी, न केवल इस गांव को गौरवान्वित किया, न केवल झुंझुनू जिले को गौरवान्वित किया, बल्कि पूरे राजस्थान को गौरवान्वित किया और देश का नाम ऊंचा किया। कहने को बहुत हम आसान तरीके से कह देते हैं कि देश के लिए शहादत की है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी, पर आपके कंधे पर बैठा जाए इससे बड़ी कोई और त्रासदी उस परिवार के लिए, उस गांव के लिए हो नहीं सकती। अपने सभी बुजुर्गों से पहले इंदिराज जी देश को कुर्बान होते गए और इतनी बड़ी सेक्रीफाइस उन्होंने की। झुंझुनू जिला सबसे अधिक सैनिक भारतीय सेना को देने वालों, हमारी सेना की बहुत ऊंची ट्रेडिशनल रही है। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के समय की मैं पढ़ रहा था, तो इटली के एक, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो ताना सा थे, उन्होंने कहा अगर भारतीय थल सेना और जर्मनी की मशीन गन और फ्रांस की तोप मेरे पास हो तो मैं सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसी हमारी भारतीय थल सेना की परंपरा रही है। अब तो हमारी वायुसेना और नौसेना भी किसी से कम नहीं है। तो मैं मेरी तरफ से बहुत
नमन करता हूँ। मैं बहुत छोटा था तब इंदिरा जी की शहादत हुई, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, पर मैं बहुत उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। इतिहास में उन्होंने जो कर दिया वो बेमिसाल है। इस जिले से जैसा हमारे एरिया कमांडर बता रहे, सब एरिया कमांडर बता रहे थे, बहुत सारे अलंकृत जवान हैं, अधिकारी हैं और आगे भी अपनी उत्कर्ष सेवाओं से अलंकृत होते रहेंगे। जो हमारे पूर्वजों ने चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, चाहे देश के निर्माण में योगदान दिया, चाहे देश की रक्षा में योगदान दिया, उन सबको भी मैं याद करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपका इस वीडियो के प्रति क्या विचार है और आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपका विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।